नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 90% मतदान पूरा हो चुका है। अब 1 जून को 7वें चरण की 57 सीटों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम है सबसे बड़ा सूबा यानी यूपी की सीटें। और सियासत में भले ही यह कहा जाता हो कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी के गढ़ को जीतने के लिए दलित वोट बैंक की अहमियत से भी हम इनकार नहीं कर सकते। 2024 के मुकाबले के लिए ही सभी दल दलित और पिछड़ों पर फोकस होते दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर ये दलित वोटर इस बार किधर, बात चाहे एनडीए गठबंधन की हो या इंडिया गठबंधन की, दोनों ही पक्ष दलित के सहारे दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी को लेकर अपने डिबेट शो में चर्चा करेंगे कि अब की बार यूपी के दलित क्या खेला करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजियों का क्या शोर है। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देखो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। ये चुनाव हमारे आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है। यही संविधान हमारी संजीवनी है कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं चर्चा के लिए, परिचय सबसे पहले उनका मैं करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजेडी से कंचना यादव जी हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार सौरभ जी हैं एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिश श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कुछ देर में शिवम त्यागी भी आपको नजर आएंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वाराणसी से लगातार बने हुए हैं राजीव रंजन। तो सबसे पहले मैं राजीव का ही रुख करूंगी। राजीव, क्योंकि अब आज हम बात इस दलित वोटर की करने वाले हैं। दिल्ली का रास्ता